शांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम। पंच परमेष्टि भगवान के, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के, यहाँ पे अपनी चर्चा जो कल चल रही थी तो नए प्रमाण के बारे में चल रही थी, ठीक है। अब उसमें कोई समस्या तो नहीं है? संजय भाई बोलो, समझ में आ गया कि कुछ उसमें समस्या है? है समस्या? बोलो। बोलो जाए फटाफट। नहीं, समस्या हो तो समाधान हो, फिर ना आगे चले। है अभी नहीं नहीं हो तो कुछ, क्योंकि प्रमाण में क्या होता है कि वस्तु का ज्ञान होता है और नए से जो होता है कथन होता है, ठीक है। तो ज्ञान जो होना चाहिए वो प्रमाण का होना चाहिए, ठीक है निर्मल भाई। ज्ञान जो होना चाहिए वो प्रमाण का होना चाहिए। सर्वथा संभव नहीं है। हाथी को पूर्ण प्रमाण से जानना, पूर्ण प्रमाण से तो जाना ना हाथी को अपन ने। मैंने तो पैर पकड़ा है तो पैर ही तो पैर जानोगे तो पैर के जानने से हाथी का जानना नहीं होगा ना। पैर को जानने से हाथी का जानना नहीं होगा ना, मात्र के हिस्से का जानना होगा। और उस हिस्से को जानोगे तो लड़ाई मिटेगी नहीं तुम्हारी। नहीं, अलग चीज़ होगी। प्रमाण अलग चीज़ है, सबूत अलग चीज़। वो प्रमाण दूसरे प्रमाण का प्रमाणता जो बोली थी ना, वो अलग चीज़ हो गई, ठीक है ना। अपन इसे वस्तु को प्रमाण से जानना सर्वथा संभव नहीं है, इनका कथन है ऐसा। कौन सी वस्तु को? तुम व्यवहार की बात करो तब भी निश्चय तो चाहिए ना उसमें भी। यदि निश्चय नहीं होगा तो वो व्यवहाराभास हो जाएगा तुम्हारा। फिर जब तक तुम उस वस्तु को पूर्ण रूप से नहीं जानोगे तब तक तुम्हारा वह ज्ञान सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आएगा। नहीं, कोई भी वस्तु है ना। अब जैसे तुम पूजा करने भी गए तो पूजा तो तुमने कर ली, लेकिन उस पूजा का ऐसा भी होना चाहिए ना कि पूजा क्यों करी, पूजा क्यों करना चाहिए, पूजा करने से लाभ क्या है, पूजा करने से हानियाँ क्या हैं। जिस व्यक्ति को ये सारी चीज़ें पता होगी वो व्यक्ति अच्छे से पूजन कर पाएगा, और जिसको इन सब का ज्ञान नहीं है वो मात्र एक पूजा करनी है, कर आएगा, हो जाएगा। तो उस मात्र कर आए से तुम्हें क्या लाभ हो जाएगा? नहीं होगा ना। जो अंशमात्र भी नहीं होगा, वो अंशवाद भी तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। क्या नाम तुम्हारा? गोपाल जी, सत्य बताना, व्यक्ति जुआ क्यों खेलता है? पैसे कमाने। सत्य है कि नहीं? अब उसने देखो पैसे कमाने के लिए जुआ खेला। अब जुआ तो उसने खेला और जुआ खेलने से उसने ज्ञान बनाया कि जुआ खेलने से क्या होगा कि पैसा आएगा। लेकिन कोई भी कार्य करने के पहले सारा इसमें ये भी तो देखना चाहिए इसके लाभ क्या है, इसकी हानियाँ क्या है, इसको कैसे करना चाहिए। तो जुआ खेलने वाला जुआ खेलता है, और जुआ खेलने वाले आज तक कितने सफल हुए ये बताओ? नहीं, कोई नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आखिरी में एक बार ऐसा धक्का लगेगा कि पूरे जीवन का चला जाएगा। जीवन में 50 साल तक सफल होगा, लेकिन 51वें साल में ऐसा फेल होगा कि वो पूरे जीवन का ज्ञान सब चला जाएगा। तो उस जुआ की यदि वो हानियों को समझ ले, क्यों जुआ खेलना है, जुआ खेलने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, तो वह व्यक्ति जुआ नहीं खेल सकता। देखो जुआ एक ऐसी चीज़ है
कि आता हुआ भी दिखता है और जाता हुआ भी दिखता है, लेकिन आते आते में जब तुम मस्त हो जाते ना, हमने ऐसे बहुत सारे अनाज वाले अपनी आंखों से देखे। इस साल 1000 बोरी रखा, 10 लाख बच गए। अगली साल 2000 बोरी रखा, 20 लाख बच गए। तीसरे साल उसने क्या किया कि अपना सारा मकान बैंक में रख दिया, जितनी जायदाद थी वो सब का अनाज रख लिया, जितनी ज़मीन थी वो सब बैंक में रख दी, गिरवी सबका रख लिया। और तीसरी साल ऐसा घाटा लगा कि उसको सारा डेरा रोड पे रखना पड़ा। जो उसका घर का, क्योंकि उसके घर का क्या था, 10% ही था, 90% तो उसने ब्याज से लिया था, 10% उसको क्या था, घर का था, और 20% का घाटा लग गया। ठीक है हाँ, तो समस्या उसको क्यों आई कि यदि वो ऐसा समझता कि आज हमें फायदा हुआ है लेकिन घाटा भी लग सकता है, इसी मतलब कि कोई भी एक प्रकार से देखा जाए तो ये अनाज का भी जुआ ही है। तुमने स्टॉक कर लिया ना, अब वो बढ़ ही जाएगा, इसकी गारंटी है क्या, घट भी जाएगा। तो वो काम भी कर रहे हैं ना, लेकिन उस काम को भी ऐसा अपनी बुद्धि में रखना चाहिए कि घाटा भी लग सकता है। यदि ऐसी बुद्धि में तुम रखोगे तो एक लिमिट में करोगे, और इतने लिमिट में करोगे कि उस घाटे को सहन कर सकते हो। और यदि तुमने अपनी बुद्धि ऐसी बना ली कि नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, तो तुमने अपनी जहाँ से सीमा ना की। और दूसरे दिन हमने स्पष्ट देखा, जो व्यक्ति संजय भाई, जो व्यक्ति नगर का सेठ था, सारे नगर के लोग उसको मतलब ऐसा पैसा देते थे कि उसका मतलब उसने जुबान से बोल दिया 3 लाख दे दो तो जी पकड़ो, यानी उसकी जुबान ही गिरवी थी। जैसे तुम्हें सोना रखना पड़ता ना, तो उसकी जुबान से ही उसको पैसा मिलता। हाँ, जुबान से उसने तुमसे पैसे मंगा लिए तो तुम तुरंत दोगे, लो जी पकड़ो। उसकी प्रतिष्ठा बन गई थी ना, मतलब है जी समाज में कि जी आदमी प्रतिष्ठित है, जी आदमी अच्छा है, इसके पैसे कहीं जा नहीं रहे। उस आदमी को भी आधी रात में अपने मील में आग लगा करके और भागना पड़ा। ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि समाज में से खूब सारा पैसा ले लिया और सारा पैसा लगा दिया, और जब अपना हिसाब किताब किया तो करोड़ों का घाटा लग रहा था उसमें। जितने देना है उतने तो थे नहीं उसके पास। तो इसलिए संजय भाई क्यों हंस रहे? तो इसलिए देखो, तुम ये सोचो कि तेल का मील लगा लें तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगी, फ़ायदा ही फ़ायदा होगी। तो तरीके से चलोगे तो ठीक है, लेकिन फ़ायदा ही फ़ायदा होगी, ये जानना तुम्हारा एकांत ज्ञान है। देखो, गोपाल जी का पुण्य भी उसमें साथ में चल रहा है। गोपाल जी जो दान पुण्य कर रहे, सब कमा रहे, वो पुण्य भी उनका साथ साथ चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? प्रमाण दे रहा हूँ आपको। हाँ, यही साल की बात थी, साल मेरे बिजनेस में 4 करोड़ में चले गए। 4 करोड़ में आप समझ के 4 पैसे नहीं लगे, 4 लाख पैदा है, पूरा नुकसान खत्म। तो वही बोला ना कि देखो तुम्हारा ये जो है ना पुण्य साथ दे रहा है, और उस पुण्य जब तक साथ दे रहा है तब तक फायदा हो रहे हैं। ठीक है, अब अपना देखो यहाँ विषय पे आ जाओ। विषय क्या चल रहा था कि प्रमाण में सर्वथा संभव नहीं है कि वस्तु का पूर्ण देश ज्ञान हो जाए। इनका ऐसा प्रश्न है, इनका ऐसी जिज्ञासा है। तो संजय भाई, जिस वस्तु का जब तक वो पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक उस ज्ञान को अपन सम्य ज्ञान नहीं बोल सकते। और फिर मोक्ष मार्ग के रास्ते में बोले तो मोक्ष मार्ग के लिए जितना ज्ञान आवश्यक है उतने उतने ज्ञान का पूर्ण ज्ञान ही होना आवश्यक है। यदि उसमें से एक का भी अपूर्ण ज्ञान है तो सम्य ज्ञान नहीं होगा। जितना ज्ञान है उतना हाँ, कैसे जाना तुमने?
तुमने इस चीज को कैसे जाना कि हमें जितना जितना ज्ञान है उतना उतना सम्यक है? दर्शन से सम्यक होगा, लेकिन सम्यक दृष्टि का ज्ञान भी बहुत सारा मिथ्या हो सकता है। सम्यक दृष्टि का ज्ञान भी मिथ्या हो सकता है, लेकिन वो कौन सा ज्ञान है जो मोक्ष मार्ग के लिए प्रयोजनभूत नहीं है? गौतम गर्दर को ज्ञान तो बहुत था, हाँ, लेकिन सद्ज्ञान जब बदला तभी तो से सम्यक। लेकिन वो ज्ञान भी पहले भी उनको सम्यक ही था, पहले भी नहीं। जे अपनी बुद्धि बल दो। गौतम गर्दर को जो ज्ञान था वो भी पहले सम्यक ही था, मिथ्या नहीं था। यदि मिथ्या होता तो उनको प्रत्येक ज्ञान को जाकर के बदलना पड़ता। गोपाल जी, तुम्हारे अभी तुम बोल रहे थे ना एक दिन कि हमें अनाज में घाटा लग रहा था, तो जब वो तुम्हारा अनाज में जब तुम्हें घाटा लग रहा था तब वो तुम्हारा अनाज सड़ा हुआ था कि अच्छा था? अच्छा था ना। और जब फायदा हो रहा है तब वो ज्ञान तुम्हारा वो अनाज सड़ा हुआ है कि अच्छा है? जब फायदा हो रहा तब भी वो अच्छा था, और जब घाटा लग रहा तब भी वो अच्छा था। अनाज सड़ा हुआ नहीं था। यदि अनाज सड़ा हुआ होता तो रेट बढ़ने के बाद भी उनको घाटा ही लगता। यदि गौतम का ज्ञान मिथ्या होता तो समवसरण में जाने के बाद भी उनको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता था। अनाज अच्छा होगा उसी का तो रेट मिलेगा ना निर्मल भाई। अनाज अच्छा होगा तो जब रेट बढ़ेगा तो किसका रेट मिलेगा? अच्छे अनाज का कि सड़े अनाज का? एक तुम्हारे पास जैसे 10,000 बोरा वो चना रखा है, लेकिन रखा है 2 साल से, उसमें कीड़े लग गए। गोपाल जी समझो हमारी बात। और उन कीड़ों ने अंदर का जो है ना पूरा दाल पूरी खा ली है। मात्र बचा क्या है? छिलका छिलका बचा है। और 50 रुपये किलो का तुम्हारा चना रखा था और 100 रुपये किलो रेट हो गया। बताओ पैसा कितने मिलेंगे? संजय भाई बोलो कितने पैसा मिलेंगे? उसमें अंदर तो है नहीं, छिलका बचा ना अकेला। किसके? छिलके के? छिलके के? छिलके के? देखो हमारी बात सुनो विमल। विमल भाई जी जोला सुनो, विमल जोला, जोला क्या ना तुम्हारा? राजेश जोला। इतना कोई मूर्ख नहीं है, छिलके के पैसा कोई नहीं देता है, ठीक है? वो तो गाय भैंसों को खिलाने के काम में ही आएगा, ठीक है? नहीं नहीं, पूरा ही छिलका हो गया ना। ऐसे संजय भाई, उनका जो ज्ञान था गर्दर स्वामी का वह सम्यक ही था, मिथ्या नहीं था, सत्य ही था। उस सत्य में क्या हुआ कि जैसे ही महावीर को देखा उसमें श्रद्धान सम्यक हो गया है। ज्ञान तो वैसे ही था, और वही ज्ञान तुम्हारे खाने के बनाने के काम में आने लगा। निर्मल भाई, तुम्हारे घर में 1 क्विंटल गेहूं रखा था और तुम भूखे बैठे थे। 1 क्विंटल गेहूं रखा था, लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि ये गेहूं है। और जैसे ही दूसरा आदमी तुम्हारे घर में गया और तुम्हें बताया कि अरे ये तो गेहूं, इसकी तो रोटी बनती है, तुमने तुरंत उसको पीसा और रोटी बना के खा ली, पेट भर गया। लेकिन जब तक तुम्हें पता ही नहीं था कि ये गेहूं है तो तब तक भूखे बैठे थे। ऐसे उनको जो ज्ञान था ना वो सम्यक ही था, सत्य ही था। महावीर को देखने के बाद श्रद्धान हुआ तो वो ज्ञान उनका काम में आ गया। यदि उनने उस ज्ञान को, अभी जी पेंसिल है, इस पेंसिल को कोई लट वो क्या बोलते हैं, भैंस गाड़ने का खूंटा है जी, अब कोई बोले, क्योंकि ऐसे ही रहता ना, भैंस गाड़ने का खूंटा कैसा होता? नीचे से पहना होता है, ऊपर एक सा रहता है। अब इसको कोई जाने कि ये भैंस गाड़ने का खूंटा है। संजय भाई अब बताओ,
तो इसको बोलेंगे उसका मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि इससे भैंस बांधोगे 1 मिनट में तोड़ के भाग जाएगी, भागेगी कि नहीं भागेगी। तो इस ज्ञान को अपन बोलेंगे कि मिथ्या था। अब मिथ्या दृष्टि भी इस ज्ञान को उस पेंसिल ही जानता है। ऐसा कौन ऐसे आदमी है आज इसको भैंस को बांधने का खूंटा कौन कौन मान रहा, बताओ? कोई मान रहा क्या? नहीं मान रहा ना। सम्यक दृष्टि भी पेंसिल मानेगा और मिथ्या दृष्टि भी पेंसिल मानेगा। तो इस पेंसिल संबंधी ज्ञान में उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? समझो बात को कि गौतम स्वामी जो थे उनको जितना भी ज्ञान था वो सम्यक था, ठीक है ना। अब उस सम्यक ज्ञान में क्या हुआ कि जैसे उनका प्रयोजन बदला और उस ज्ञान का सारा प्रयोजन बदल गया उनका। और ज्ञान तो जैसा पहले था वैसे ही अभी भी है, मात्र अंतर कहाँ आया? तो प्रयोजन में आया है। निर्मल भाई, सत्य है कि नहीं? देखो वस्तु सबके घर में रखी है। अब ऐसे मंदिर में क्या है कि इतने सारे शास्त्र पड़े हैं, कचरे में डले हैं। क्यों डले कचरे में? क्या वो काम के नहीं है? यदि दृष्टि बदल जाए तो वो सारे शास्त्र तुम्हारे काम के हैं। और जब तक दृष्टि नहीं बदली और उसमें एक एक वाक्य लिखा हुआ तुम्हारे काम का है, लेकिन जब तक ऐसी दृष्टि अरे तो डले हैं तो डले, कोई काम के नहीं है। और तुम्हारी दृष्टि जैसे बदलेगी तो पुस्तक को उठा के तुम सिर पे नाचोगे, ठीक है। तो जब सम्यक ज्ञान होता है, ये हमने तुम्हें पहले भी कई बार बता दिया है, जब सम्यक दर्शन होता है तो ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता है। किस में परिवर्तन होता है? बोलो ना। दृष्टि बदली उनकी, और दृष्टि बदली तो वो जो पहले का ज्ञान था ना, वो ही सारा का सारा ज्ञान उनको यहाँ काम में आ गया। उसमें बदलाव नहीं किया है, वो तो वैसे जैसा था वैसे ही है। मात्र दृष्टि में बदलने से, प्रयोजन में बदलने से उस सारे ज्ञान का यहाँ पे काम आ गया, वैसा का वैसा काम में आ गया। इसलिए जो भी वस्तु होगी, बोलो संजय भाई क्या बोल रहा है? कुछ समस्या है? नहीं है ना। अब तो गौतम स्वामी आ गए। तो गौतम स्वामी को पहले भी वस्तु तत्व का ज्ञान था और महावीर के पास जाने से भी वस्तु तत्व का ज्ञान रहा। मात्र उनका जो प्रयोजन था उस प्रयोजन में अंतर आ गया। तो ऐसे जब सम्यक दृष्टि जीव होगा, उस जीव को उस वस्तु के संबंध में हर दृष्टि से ज्ञान होगा, क्योंकि हर दृष्टि से ज्ञान के बिना शांति नहीं मिलती और अशांत जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता। निर्मल भाई देखो, तुम्हारी कोई समस्या हो तो बोल सकते हो, ठीक है ना। वस्तु के पूर्ण ज्ञान बिना शांति नहीं मिलती और अशांत जीव को जो है सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन जब भी होता है, एक शांत जीव को मिलता है, एक संतुष्ट जीव को मिलता है। जो व्यक्ति दिन रात पैसों के पीछे भाग रहा है उसको सम्यक दर्शन नहीं होने वाला। गरीब को सम्यक दर्शन नहीं होने वाला, अमीर को सम्यक दर्शन नहीं होने वाला। सम्यक दर्शन जो होगा वो संतोषी प्राणी को ही होगा, बस। जो अपनी गरीबी में संतुष्ट हो गया उसको भी सम्यक दर्शन हो जाएगा, और जो अपनी अमीरी में संतुष्ट हो गया उसको भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। लेकिन जो संतुष्ट नहीं हुआ उसको 3 काल में नहीं होगा, क्योंकि जब तक संतोष नहीं आएगा। कौन बजा रहा जी मोबाइल? जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक शांति नहीं आएगी, और जब तक शांति नहीं आएगी तब तक वो बैठ करके वस्तु तत्व का चिंतन नहीं कर पाएगा। कौन बजा रहा जी मोबाइल? कौन बजा रहा है? हाँ बोलो, क्या बोला? देखो, बिना पिता के हमने उस दिन बोला था कि बिना पिता के जो पुत्र होता है वो अवैध ही होता है। गोपाल जी, सत्य है कि नहीं? जिस स्त्री का कोई पति नहीं है उसके यदि पुत्र हो जाए तो उसको अवैध बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ठीक है ना। तो बिना प्रमाण के जो नए आएगा वो आया कहाँ से, ये तो बताओ पहले तो।
बिना प्रमाण के जो नए आया वो आया कहाँ से है? बिना शादी के जो पुत्र हुआ वो पुत्र आया कहाँ से? ये तो बताओ, कहीं ना कहीं से तो ए हाँ, तो हाथी के कान को पकड़ करके तुम हाथी कहोगे, यानी तुम कान को हाथी कह रहे ना, तो वो तुम्हारा ज्ञान मिथ्या ही होगा। हाथी का कान कहोगे तो मिथ्या नहीं होगा, लेकिन हाथी का कान कौन कहेगा? जिसको पूरे हाथी को देखेगा। जो हाथी को देखेगा तो वो कहेगा कि हाथी का कान, और जिसने मात्र कान को ही देखा है वो कहेगा कान ही हाथी। तो वही तो कहेगा ना, उसने जब हाथी के हाथ पैर जाने नहीं, पूंछ जाने नहीं, पैर जाने नहीं, तो कान को ही हाथी कहेगा। और जब कान को हाथी कहोगे तो मिथ्या होगा, और जब हाथी का कान कहोगे तो सम्यक होगा। लेकिन हाथी का कान कौन कहेगा? संजय भाई जी क्या मोबाइल चला रहे हैं? तुम रख तो दे नीचे। बोलो, हाथी का कान कौन कहेगा? तो पूरे हाथी को जान करके जो हाथी का कान कहेगा तो वो ऐसे ही कथन करेगा, ऐसा नहीं कहेगा कि कान ही हाथी है। अब उस दृष्टांत में क्या हुआ कि उसने क्या बोला? हाथी कैसा है? तो बोले शूपा जैसा। हाथी कैसा है? शूपा जैसा। शूपा जानते ना, फटकने का आता है। तो हाथी कैसा है? तो शूपा जैसा। तो हाथी शूपा जैसा है, मतलब वो क्या बोल रहा है कि पूरा हाथी शूपा जैसा है। वो हाथ को, पैर को, सूंड को, कुछ को नहीं मान रहा है। किसको मान रहा है? हाथी जो है वो शूपा जैसा है। तो उसका कथन मिथ्या है। मिथ्या क्यों है? हाथी को नहीं देखा ना उसने। और जो व्यक्ति हाथी को देखेगा तो वो जानेगा कि हाथी का कान ऐसा है, हाथी ऐसा नहीं। बोलो क्या बोल रहा है? इसलिए जब वस्तु को अपन पूर्ण जानते हैं, पूर्ण देखते हैं, और पूर्ण समझने के बाद हमें शांति मिलती है। अब जो व्यक्ति दिन रात पैसों के पीछे भाग रहा है, वो क्यों भाग रहा है? अभी उसको उस पैसे का भी प्रमाण का ज्ञान नहीं है, नए का ज्ञान है। निर्मल भाई, उस पैसे का उसको प्रमाण का ज्ञान नहीं है, और अन्य रूप से भी उसको प्रमाण का ज्ञान नहीं है। किसका ज्ञान है? नए का ज्ञान है। उसने अपनी मान्यता क्या बना रखी है कि जितना पैसा आएगा उतने हम सुखी होंगे। हाँ, उस पैसे में सुख मान रहा है, और जितना जितना पैसा आएगा उतना उतना हम सुखी होंगे, उसकी ऐसी मान्यता है। जबकि वह पैसा भी, उस पैसे को भी अब तुम प्रमाण से जानो संजय भाई। अब जानो ना तुम जी। सब मिथ्या दृष्टियों का कथन है जी, जो है सब मिथ्यात का कथन है। अब उस पैसे को प्रमाण से जानो निर्मल भाई। बोलो, पैसे को प्रमाण से। निर्मल भाई, उस पैसे के आने को प्रमाण से जानो। उस पैसे में सुख है, इस चीज को प्रमाण से जानो। पैसा आ रहा है, क्या पैसा सर्वथा सुख का ही कारण है? पैसा क्या सर्वथा सुख का ही कारण है? कई बार करोड़पति आदमी था, डाकू ने पकड़ लिया, गोली मार दी। क्यों मारी? क्योंकि पैसा था इसके पास। गरीब अपनी चड्डी लपेटे घूम रहा था सब जगह, उसको कोई नहीं मार रहा था। अरे यार, पैसा दुख का भी कारण है। अब जब प्रमाण के अंतर्गत उसको जानोगे, पैसा दुख का भी कारण है। पैसा क्या तुम्हारे मात्र उठापटक करने से आ रहा है? अब वो मिथ्या दृष्टि तो सोच रहा है कि हम मुझे उठापटक कर रहे ना दिन भर, इसी से पैसा आ रहा है। पैसा तुम्हारे पुण्य के उदय से भी आ रहा है। क्यों बजा रहे हैं? अब हम देखो, हम प्रमाण लगा रहे ना। जब प्रमाण लगाओगे तो सारी वस्तुएं जो है ना इकट्ठी होकर के आ जाएंगी। उस पैसा के आने में तुम्हारा पुण्य भी उसमें लग रहा है। पैसा के आने में तुम्हारा पुरुषार्थ भी लग रहा है। पैसा सर्वथा सुख का कारण नहीं है, पैसा दुख का भी कारण है।
और लगाओ, और क्या क्या लगेगा? निर्मल भाई क्या? नहीं नहीं जी, नए तो हैं लेकिन प्रमाण में ये सब हैं। सब मिलके जो प्रमाण जो है ना, प्रमाण में ये सब है। महाराज देखो, मैंने तो देखा है जो हाँ। इतना जैसे मेरे से पैसे वाले कम है, तो मैं ज्यादा हूँ तो मैं ज्यादा दुखी हूँ, मेरे हम्म। से ज्यादा ये है तो ये ज्यादा दुखी। मेरे को ये लगा जितना नहीं नहीं नहीं, हमारी बात तो सुनो। लेकिन हम कह रहे हैं आपसे कि आपके पास पैसा भी आ गया, और उस पैसा जो सुख दे रहा है, उस पैसा के सुख देने में साता वेदनी भी तुम्हारी उदय के कारण है। पैसा होने के बाद यदि तुम उस पैसे से सुख मिल रहा है, तो उस पैसे से सुख मिलने में वह साता वेदनी भी तुम्हारी सहकारी कारण है। तो एक पैसे से जो तुमने सुख माना कि पैसा आता है तो पैसा आने से सुख है जी, यदि तुमने नए से माना तो सर्वथा तुमने उसको प्रमाण मान लिया। अब जो प्रमाण से पैसे को सुखी सुख होने का कारण मानेगा, वो ये सारी चीजें अपने मस्तिष्क में रखेगा ना। नहीं आया समझ में? जी जी, सारी जो हमने अभी बताई तुम्हें, जो सारी हमने तुम्हें बताई ना, कि जी सारी उसमें मिली हुई होगी। नहीं आया, अभी नहीं आया समझ में, फिर से और बताते हैं, ठीक है ना। अब तुमने माना कि पैसे से ही सुख है जी, तुम्हारा ज्ञान मिथ्या है। क्या है? मिथ्या है। अब ऐसा आदमी धर्म में 2 रुपये अपने खर्च भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही उसका पैसा जाता है, उसके सीने पे जो है ना धड़कनें बढ़ जाती है। 2 रुपया यदि अंदर से चले जाएं तो उसकी धड़कनें बढ़ जाएंगी। क्यों? और जिस आदमी की प्रमाण से उसने पैसा को जाना है कि पैसा जो है पुण्य से आता है, अब वह पुण्य में लगाने के लिए भी तत्पर रहेगा। जब किसान को पता है कि देखो, अब जी जैसे गोपाल जी हैं, अब खेत में गए, अब खेत में फसल उग रही थी, अब इन उगती हुई फसल जो है ना काट के ले आए। अब इनको क्या पता कि ये उगी हुई फसल इसमें लगाना भी पड़ता है। पहले लगाया था कि नहीं लगाया था? ठीक है ना। तो तुम क्या सोच रहा है, जो मिथ्या दृष्टि है ना कि पैसा आने से सुख होता है, पैसा आने से सुख होता है, वह फसल के बीज को लगाने को स्वीकार नहीं कर रहा है। वो अपना सारा जीवन जो है ना उस पैसे के भागा दौड़ में लगा रहा है, और कुछ भी वह स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए संजय भाई, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, इस आते हुए पैसे को प्रमाण से जानो। है? इस आते हुए पैसे को प्रमाण से जानो। यह पैसा क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, क्या इसका लाभ है, क्या इसकी हानियां हैं, इन सारी चीज़ों को जानोगे तो वह पैसा तुम्हारा प्रमाण से जानना होगा। और जब इन चीज़ों को सुनो, हमारी बात है, किसका स्वरूप? तो वही तो स्वरूप है ना उसका। वस्तु का स्वरूप जानना हो तो प्रमाण से मिलेगा, और प्रयोजन जानना हो तो नए के पास मिलेगा। वस्तु का स्वरूप जानना हो तो प्रमाण की दुकान पे मिलेगा, और यदि इसका प्रयोजन जानना हो तो नए की दुकान पे मिलेगा। ठीक है ना। सुनो काला जी, क्या अब काला जी को तो जलेबी याद आ रही हैं, 2 दिन हो गए तो जलेबियाँ नहीं मिली ना। तो लौकिक व्यवहार तो सब मिथ्या दृष्टियों का है। ठीक है ना। जितने चीज सब है ना, ये सब मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि हम सम्यक धन होगा, सबसे पहला तो उसके पास संतोष आ जाएगा, शांति आ जाएगी, और जब शांति आएगी तभी सम्यक दर्शन आएगा। अब संजय भाई रात दिन दौड़ रहा है, आ जाए यहाँ से, आ जाए यहाँ से, आ जाए, लेकिन ऐसा श्रद्धान तो करो कि जी हमारे पूर्व पुण्य के उदय से आ रहा है। पूर्व पुण्य की उदय से आ रहा है तो तुम्हारी भागा दौड़ी जो है ना कम हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। उस भागा दौड़ी का भी तुम्हारा समय जो है ना पीरियड फिक्स हो जाएगा।
देखो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, बिना पुरुषार्थ के तो आएगा नहीं। लेकिन एक जो पुरुषार्थ सम्यक होता है वह समय से होता है। और जो व्यक्ति रात दिन रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी बिल्कुल सो नहीं रहा है, बैठा जग रहा है, कोई ग्राहक आ जाए, काला जी सत्य है कि नहीं? रात में 2 बजे भी बैठ रहा है, ग्राहक को देख रहा है, इसका मतलब क्या है? बेचारे को शांति नहीं है। और जी हमारी यहाँ देखो गारंटी से बात लिख लो कि जहाँ संतोष नहीं है वहाँ सम्यक दर्शन है ही नहीं है। और जहाँ सम्यक दर्शन होगा वहाँ संतोष नियम से होगा। और जहाँ संतोष होगा शांति वहीं होगी। बिना संतोष के शांति नहीं रहने वाली। धन का प्रमाण जानने पर मतलब कि देखो आ रहा है तब भी हम संतुष्ट हैं। हो सकती है ना। अब जैसे जो वो कप्पू लाल जी हैं, वो कप्पू लाल जी बैठे हैं, अब इन्होंने अपने कंधे पे उठा करके बोरियां पटकी हैं, पूछो उनसे। जब उन्होंने दुकान करी थी तो अपने पीठ पे उठाई बोरियां, लेकिन अब इतना आ गया कि अब निभाई में 1 नंबर पे चल रहे बोले। तो कहने का से क्या है कि जब बोरियां उठा रहे थे तब भी संतोष नहीं था और आज भी संतोष नहीं है। नहीं, तुम्हें संतोष क्यों है? क्योंकि तुमने अपने बेटे को दे दिया ना सब। अभी भी संतोष नहीं है, अभी भी संतोष नहीं है, अभी भी संतोष नहीं है। संजय भाई सत्य है कि नहीं? हाँ, अभी भी संतोष नहीं है। अभी भी जैसे कोई डोकरा अपने घर में बैठा है, सब बेटे को दे दिया और बेटे को देख करके अपने घर में बैठा है, लेकिन अभी भी वो संतोष नहीं है उसका। क्यों नहीं है संतोष? क्योंकि वो जो संतोष मना रहा है वो बेटे से बार बार पूछ रहा है कितने फायदा हो गए, कितनी दुकान चल रही, कितने ग्राहक आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, उस चीज का संतोष ले रहा है वो। नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे, हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे, हम तो एक जनरल बात कर रहे हैं कि एक जनरल बात जो है ना, संतोष का मतलब तो क्या होगा, सीमा का मतलब क्या होगा कि उससे हम बिल्कुल निश्चिंत हैं। घाटा भी लग जाए तब भी हम वैसे ही हैं, क्योंकि हमने छोड़ दिया ना, उससे हमें मतलब नहीं है। घाटा भी लग जाए तब भी वैसे ही हैं, और फायदा भी हो जाए तब भी वैसे ही है, तब उसको बोलेंगे कि संतोषी है। अब तुम घर में रह के बैठे बैठे संजय भाई बोले कि चलो हमने सब बेटे को दे दिया, अब हम घर में बैठे, अब हम दुकान पे नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। एक व्यक्ति हमें यहाँ मिला था अभी यहाँ पे टोंक वोंक में कहीं पे भी, तो बोल रहा था, बोले हमने सब अपने बेटों को दे दिया, अब हम दुकान पे जाते नहीं, अब तो संतोष है, हमने कभी जाते। अरे बोले थोड़ी भीड़ लग जाए तो चले जाते, भीड़ लग जाए तो चले जाए। इसका मतलब क्या है कि तू जो दिन है कौन, हमारी बात जी, कहाँ तुम बीच में दूसरा विषय घुसाड़ रहा है जी, दूसरा विषय उसमें नहीं घुसेड़ोगे, ठीक है ना। उसको अभी अपन जो बात कर रहे हैं कि संतोष की बात क्या चल रही है कि व्यापार तो देखो करना ही पड़ेगा, लेकिन संतोषी व्यक्ति के व्यापार में और असंतोषी व्यक्ति, अब जैसे नवरत्न टोंगिया है तो एक प्रकार से देखा जाए तो संतोषी है। अभी हम उसको फ़ोन करवा दें कि ऐसा ऐसा काम है तो वो 10 ग्राहक छोड़ के भी आ जाएगा। अब पुनीत से बोलो तो पुनीत को तो बेचारे को खाने की फुर्सत नहीं, पुनीत को बेचारे को खाने की फुर्सत नहीं, वो खाना भी 1 रोटी वहाँ ग्राहक से बात करता है, 1 मुंह में रख लेता है। तो कहने का आशय क्या है कि संतोष नहीं है। और तू और असंतोषी व्यक्ति को देखो तो उसने बेचारे ने मंदिर आना ही बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि दुकान चल रही ना, वो महा असंतोषी है। अब देखो संतोषी व्यक्ति भी अपने जिसने प्रमाण से उस धन को आना देखा है, वो वहाँ पे प्रमाण से जब धन आ रहा है उस समय भी वो अपना विवेक लगाएगा जी धन आ कहाँ से रहा है। निर्मल भाई, जब धन आ रहा है तो धन आते हुए वह विवेक लगाएगा जी आ कहाँ से रहा है, तो जी पूर्व पुण्य के उदय से आ रहा है, तो वह पुण्य की क्रिया को छोड़ेगा नहीं।
यदि देखो, और उसमें भी वो अहंकार नहीं करेगा। बड़े बड़े देखो अहंकारी हैं, इतना पैसा है, आज तक जितने भी देखो संसार में भटके हैं वो पैसे के आवेग में ही भटके बेचारे। देखो अब जैसे क्या नाम है, गोपाल जी हैं, 30 लाख 25 लाख के पंख देना, पत्थर पे उस हृदय पे पत्थर ही लगना रखना पड़ेगा। हृदय पे पत्थर रख के ही कोई ऐसा कर सकता है कि इतने लाख के पंख दे दे। बड़े बड़े धनपति जिनके पास एक दिन में 10 लाख आ रहे हो वो नहीं दे पाएगा। एक दिन में 10 लाख आ रहे हो। हमने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे कि एक बार ऐसी अवस्था भी बनी कि कोई दवाई चाहिए थी, करोड़पति आदमी, उसको पर्चा दे दिया, बेचारा 8 दिन तक आया नहीं महाराज के पास। 8 दिन तक वो शक्ल नहीं दिखाई उसने, भग गया भाग के, क्योंकि ठीक है। तो अपने रुपया जो है ना खर्च करना, आई हुई संपत्ति को, और वो भी धर्म क्षेत्र में खर्च करना, और है और खुशी खुशी खर्च करना। देखो वो एक दबाव में कर दे, या कोई कुछ कह रहा था इसलिए कर दिया, वो बात अलग चीज़ है। एक भरी सभा में कर देना वो अलग चीज़ है, लेकिन अपने पैसा खुशी खुशी खर्च कर देना है, हाँ, तो उसकी दृष्टि ऐसी बन जाए वो ही कर पाएगा। लेकिन कहने का आशय क्या है संजय भाई, कि संतोष तो होना चाहिए, और संतोष उसी को आएगा जिसको प्रमाण का ज्ञान होगा। संतोष जो आएगा वो प्रमाण वाले को आएगा। यदि ज़्यादा भी आ जाए तो नुकसानदायक नहीं है। देखो पैसा यदि तुम्हारे पास ज़्यादा भी हो तब भी नुकसानदायक नहीं है, लेकिन एक संतोष होना चाहिए। अब ज़्यादा भी आ रहा तो समीचीन कार्य में खर्च करो ना। संसार में खूब सारे कार्य हैं समीचीन, यदि ज़्यादा भी आ रहा है तो समीचीन कार्य में खर्च करो। लेकिन जिसके पास संतोष नहीं है, तो अब ये बोले ना कि संसार में तो कोई प्रमाण होते ही नहीं, तो वो सब असंतोषी व्यक्तियों के नहीं होते। अब गोपाल जी ने जैसे प्रमाण कर लिया, मिट्टी के पंख बांट नहीं हैं, हाँ वही बोले ना, तो और भी आ जाता तो और भी खर्च कर देते, और वो खर्च कर रहे तो आ रहा है। लेकिन हम वो बोल रहे हैं ना कि वो खर्च वही कर पाएगा जिसके पास समीचीन दृष्टि होगी, जिसको प्रमाण का ज्ञान होगा। क्योंकि जी आज इस भाव में गोपाल जी जो तुम दे रहे ना, जी मान के चलो कि आज तुम्हारी जी फसल बो रही है, ठीक है ना, तुम्हें भी मिलेगा, लेकिन इतनी दृष्टि उसी की होगी जिसको संतोष होगा। इसलिए संतोष आएगा प्रमाण के ज्ञान से ही, संतोष आएगा, नए के ज्ञान से संतोष नहीं आएगा। कहा अशोक भाई वो पट्टी नहीं बांधी, काली पट्टी नहीं बांधी ठीक है नहीं बहुत अच्छा है। तो इसलिए कहने का आशय, और कोई शंका है? समय हो गया अपना। कहने का आशय क्या है कि जब भी संतोष मिलेगा किसी भी क्षेत्र में देख लो, उस वस्तु के एक परिपूर्ण ज्ञान के बाद ही संतोष मिलेगा। एकांत ज्ञान में संतोष नहीं मिल सकता, सुख नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि एक ही एक दृष्टि से देखोगे ना, बार बार एक ही एक दृष्टि से जब देखोगे तो एकांत से ही देखेगा किसी भी वस्तु को। अब लौकिक व्यवहार की भी, बड़े बड़े धनपति भी हो गए और बड़े बड़े गरीब भी हो गए, लेकिन उन धनपति का धर्म भी तभी हो पाया जब उनके पास संतोष आया, और उस संतोषी व्यक्ति का धन ही कायम रह पाया। क्योंकि जब पुण्य का उदय आता है तो संतोष जो है ना उसकी नाली में से बह जाता है। जब पुण्य का उदय आता है, संपत्ति आती है, तो वह संतोष जो है ना वो कुटिया में भरा रह जाता है। संजय भाई सत्य है कि नहीं? कैसे? तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तुम अपने ऊपर नहीं लेना कोई बात। हम तो एक नॉर्मल बात बोल रहे हैं ना कि जब धन आता है तो व्यक्ति क्या होता है कि उस धन में ये तल्लीन हो जाता, महाराज अब तो समय नहीं है।
अब पूजा पाठ करने का, महाराज की सेवा करने का, आहार दार देने का, महाराज कहाँ समय? अभी तो देखो वो समय नहीं है। सुबह 6 बजे जाते हैं और रात में 12 बजे आते हैं, कहाँ समय है? तो उसका सारा धर्म वरम जो था ना, उस पुण्य में बह गया कि नहीं बह गया? तो जब तुम्हारे पास गोपाल जी, समझो हमारी बात, जब तुम्हें समय भी नहीं हो, खूब अनाज आ रहा हो, तब भी अपनी दृष्टि ऐसी रखना कि हमें इतने पंख बांट नहीं है। वो आता हुआ धन रुक जाए तब भी हमें पंख तो बांट नहीं है। तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं हो, सब घाटा लग जाए, सब चला जाए, 100 रुपये की संपत्ति हो, तब भी ऐसा दृष्टि रखना कि 10 रुपये के 2 पंख बांटना हमें, 100 रुपया हमारे पास बस। निर्मल भाई देखो, कभी ये बंद नहीं करना, जितनी शक्ति हो उतने बांटना, जितनी शक्ति हो उतने बांटना। लेकिन ये कार्य जो है तभी तुम्हारी समीचीन दृष्टि कहलाएगी, जब सुख में भी हमारे पास धर्म रहे और दुख में भी हमारे पास धर्म रहे, न दुख में टूटे न सुख में टूटे, नवरत्न टोंगया। अब तुम्हारा वो क्या मील लग जाए और सब लग जाए, वो फिर बोलो कि हमारे पास तुम्हारा समय नहीं, अब मील में पेलना पड़ता ना। नहीं, अपना जो धर्म का समय है, वो धर्म का समय छूटना नहीं चाहिए। धर्म में जो अपन समय दे रहे, देखो जब वो पुण्य के उदय से, जब भी घाटा लगेगा तो पाप के उदय से लगेगा, और फायदा होगी तो पुण्य के उदय से। ये तो त्रिकालिक नियम है, चित्रकालिक नियम है, ठीक है ना। इसलिए और ये अपना जो धर्म है, जब भी पुण्य जब भी आएगा तो धर्म से ही आएगा। ऐसा भी कट्टर नियम बनाओ संजय भाई, इतना कट्टर नियम बनाओ कि धन जब भी आएगा तो पुण्य से ही आएगा, पाप के उदय में नहीं आएगा है। हाँ, तो इसलिए इस सब जानते हैं, लेकिन समस्या क्या है कि जब स्थिति आती है तब वो ज्ञान जो है ना धरा का धरा रह जाता है। उस स्थिति में भी वो धर्म जो है ना, हमारा ज्ञान जो है ना, उस समय अपन को चिंतन ऐसा बना रहना चाहिए। और जब पैसा चिंतन बना रहेगा तो तभी धर्म होगा, और वह चिंतन उसी का होगा जिसको प्रमाण का ज्ञान होगा। तो प्रमाण के ज्ञान से क्या होगा कि वो हर एंगल से वस्तु को सोचेगा ना। निर्मल भाई, सत्य है कि नहीं? जब प्रमाण का उसको ज्ञान होगा तो उस वस्तु को वो हर एंगल से देखेगा। और जब प्रमाण का ज्ञान नहीं होगा, मात्र नए का ही ज्ञान होगा, तो बार बार उसी को, बार बार उसी को कि धन जो आता है वो तो दुकान पे बैठने से आता है। उसकी धारणा क्या बनेगी? दुकान पे बैठने से धन आता है, और पेटी में बंद करने से धन आता है। वो पेटी में बंद भी सड़ जाता है। धन देखो, यदि पेटी भरी हुई है गोपाल जी, ऐसा हमने लोगों को स्पष्ट देखा कि पेटी रखी हुई थी और पेटी में करोड़ों भरे हुए थे, लेकिन पाप का उदय आया, बेचारा पेटी खोलने गया तो खाली मिली, खाली हो जाती है। कीड़ों ने खा लिए सब नोट, कीड़े लग गए थे उनमें, सालों से खोली नहीं, सारे नोटों ने कीड़ों ने सब खा डाले, क्योंकि तुम्हारे पाप का उदय था। इसलिए ऐसा प्रमाण से ज्ञान करो हर चीज़ का। नोटों के आने का भी प्रमाण से, अशोक भाई क्या जो पेट में भरते जा रहा है, सब भरते जा रहा है, थोड़ी खर्च करना भी सीखो। क्या मद तो देखो जैसी है कि वो एक स्रोत है, मद तो जो है वो स्रोत है, कहीं ना कहीं से स्रोत बनेगा ना। और यदि पुण्य का उदय है तो एक स्रोत टूटेगा, दूसरा बनेगा, दूसरा। अब संजय भाई क्या बोल रहा था, बोले महाराज काम तो 50 हमारे पास है कि नहीं है, और हर काम से तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, तो ये तो तुम्हारे सब स्रोत हैं। अंदर में वो पुण्य की स्रोत झर जो निकल रही ना, तो उस अंदर के पुण्य के स्रोत के कारण ये सारे तुम्हारे मद, और जिस दिन पाप की स्रोत निकलेगी, इन सारी मदों से तुम्हें घाटा लगेगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा, और उतना सारा तुम्हारा पुरुषार्थ भी रहेगा। इसलिए उस आते हुए पुण्य को भी प्रमाण से जानो, प्रमाण से देखो, और हर एंगल से उसका विचार करो। हर एंगल से विचार करोगे तो संतोष मिलेगा, और एक ही एंगल से विचार करोगे तो असंतोष मिलेगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।